तो अब आप अपने हाथों से इसे पहना दीजिए। अब देवर जी, आपसे एक बात कहना था। कहिए। आप पल्लवी को फिर से अपना लीजिए ना। देवर जी, आपको पल्लवी जैसी अच्छी लड़की इस दुनिया में और नहीं मिलेगी। प्लीज अपना लीजिए पल्लवी को। भाभी क्या कह रही हैं आप? तुम हमका पोता दी हो, ई का ई मतलब नहीं है कि तुम जो मन में आए वो बके जाओ। तुम ई घर की बहुरिया हो, मालकिन नहीं हो जो हम तुम्हारी बात सुने। मम्मी। अर्नव, जौन मुसीबत से हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उसी मुसीबत को तुम ई घर में बसाना चाहती हो। अपनी जबान पे लगाम दो और अंदर जाके आराम करो। हमका हमारा पोता दे दो और जाओ तुम आराम करो। एक मिनट मम्मी जी, होने वाली चाची को तो अभी तक मौका ही नहीं मिला है। लाइए, इसे मुझे दीजिए। आराम से। भाभी, आप तो मायके गई थी ना, फिर वहां कैसे पहुंची? वहां मैंने कहा घंटाघर वाले मंदिर। घंटाघर वाले मंदिर गई थी। इन्होंने मुझे बताया था कि ये मायके जाने से पहले घंटाघर वाले मंदिर में जाएंगी। भगवान का आशीर्वाद लेने। और देखिए, भगवान इनसे इतना खुश हो गए कि वहीं पर इनकी मन्नत भी पूरी कर दी। है ना भाभी? हाँ। गॉड, जी इसने तो सूसू कर दी मुझ पर। पकड़ इसे। लगता है इसे तुम्हारी गोद पसंद नहीं आई। शायद ये भी तुम्हारा झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाया। बातें कम किया करो। हमरा पोता हमरे पास तो लाओ। लेकिन मम्मी जी, हम भी तो इसकी कुछ लगता है ना, हम इसकी चाची हैं। ये तुम्हें सुई वही अटकी है का? चाहे तुम जितनी बार भी चौपाई क्यों न गाओ, तुमका राम जी नहीं मिलने वाले। हाँ, लेकिन राम भगवान तो सीता मैया के ही है ना। बस थोड़ी समय की देरी है। आज दूर खड़े, कल फिर करीब आ जाएंगे। नहीं, लड़की हमेशा ही लपड़ 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 बतियाती। बस बस कीजिए मम्मी, आप तो बस कीजिए। और तुम कम से कम इस बच्चे को तो बख्श दो। प्रियंका भाभी को आराम की जरूरत है, शांति की जरूरत है। अपना तूफान मत मचाओ। भाभी, आप अंदर जाके आराम कीजिए। चले। आई। ये मत समझना कि ये मामला यहीं खत्म हो गया है। प्रियंका भाभी की जान के साथ जो खिलवाड़ किया है ना तुमने, उसका जवाब तुमसे जरूर लिया जाएगा और तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। ये हमारा वादा है तुमसे। तब तो मुझ पे वार किए जा रही थी और मैं सिर्फ खुद को बचा पा रही थी। लेकिन अब मैं तुझ पे वार करूंगी और देखती हूँ खुद को कैसे बचा पाती।
जुबान चलने लगी है तेरी। क्या बोल रही थी फोन पर? सुन ले तो मेरी बला से। ये तेरे रंग ढंग ना मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहे हैं। तुम मुझसे तो इज्जत गिरा के बात करती है और वहां दूं मिलाते हुए, लाट टपकाते हुए उस अर्नव के पीछे भागती है। मुझे तो लगता है तेरे दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी? व्हाट खिचड़ी? यही कि तुम मेरा इस्तेमाल करके अर्नव से शादी कर लेगी, उसके साथ हनीमून पे भाग जाएगी। यही चल रहा है ना तेरे दिमाग में? तू मेरे दिमाग का छोड़, अपने दिमाग का बता। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। भूल गया पिछले 8 महीने से यहाँ से जितने भी पैसे मैंने चुराए सब तुझे दिए हैं और तूने अपनी अय्याशी में उनको उड़ा दिया। अगर मुझे ये सब अकेले ही खाना होता तो मैं तुझ पर वो पैसे क्यों लुटाती? क्योंकि हर कसाई बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाता है, पिलाता है, फिर उसकी गर्दन पे चाकू चलाता है। क्या पता तेरा भी यही प्लान हो? हे भगवान, कैसे समझाऊं इस जड़ बुद्धि को? ए, होश में, तो फिर से मेरी इज्जत गिरा रही है। देख, मेरी बात शांति से सुन। ना तो मैं तेरी कोई इज्जत गिरा रही हूँ और ना ही मेरे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। हम दोनों ने मिलकर अर्नव की दौलत को लूटने का प्लान बनाया था और उसी प्लान को मैं एक्शन में लेकर आ रही हूँ। और ये जिंदगी भर धक्के खाना, गरीबी की जिंदगी, ये सब तू नहीं चाहता ना? नहीं चाहता ना? तो अपना दिमाग मत चल और जैसा मैं बोल रही हूँ चुपचाप वैसा करता जा। मेरी सगाई है, मुझे रेडी होना है। अब तू जा यहाँ से, जा, निकल प्लीज, जा यहाँ से प्लीज। भाभी, भाभी, तभी बाहर हमने आपसे कुछ पूछा नहीं था क्योंकि आप हमें बता नहीं पाती, लेकिन अब आप हमें पूरी बात बताइए। क्या हुआ था आपके साथ? आप वहां कैसे पहुंची? कौन आपको वहां लेकर गया था? और आप हॉस्पिटल छोड़कर पवित्र के साथ घर कैसे चली आए? बताइए हमें भाभी। पल्लवी, हम तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहते। तुम यहाँ से जाओ। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? और आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? ऐसा क्या कहा है पवित्र ने आपसे? उसने आपको डराया है, धमकाया है? बताइए हमें भाभी, बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाभी, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? ये कान में रुई ठूस लिया है तुमने। हमने कहा हमें तुमसे कोई बात नहीं करना है, जाओ यहाँ से। पल्लवी, जाओ यहाँ से।